आम को हुई जेल और शफक आई वापस ज़ारून की ज़िंदगी में। जी हाँ दोस्तों, आप लोग देखेंगे कि ज़ारून की ज़िंदगी में शफक वापस आ ही जाती है, क्योंकि ज़ारून के सामने सच आ ही जाता है माम का। जी हाँ दोस्तों, और जैसे ही माम का सच सामने आता है ज़ारून के, वो ज़ारून के पैरों ज़मीन निकल जाती है। ज़ारून कहता है माम को कि आप इतनी घटिया औरत थी, आपने इतनी गिरी हुई हरकत की कि शफक को मुझसे अलग किया है आपने। जी हाँ दोस्तों, ये बातें कह देता है और माम उसको कहती है कि मैंने ऐसा वैसा कुछ नहीं किया। अगर आपको डाउट हो रहा है मुझ पे तो आप शफक से पूछ लो अगर मैंने कुछ किया है। तो वो ज़ारून को कहती है कि मैंने तो आपको सबूत भी दिए थे, आपने सबूत भी देखे थे, फिर आप ऐसा क्यों बोल रहे हो। ज़ारून कहता है कि आपने फेक सबूत दिए थे मुझे और आपने शफक के खिलाफ बहुत ज़्यादा झूठ बोले हैं कि शफक मुझसे अलग हो जाए। ये बातें सुनकर शफक भी बहुत ज़्यादा खुश होती है और ज़ारून को कहती है कि मैंने ऐसा वैसा कुछ नहीं किया और आप लोगों ने मुझ पर इल्ज़ाम दिया था कि मैंने बुफू जी को कुछ जहर या कोई चीज़ मिला के दी थी, वो मैंने कुछ भी नहीं किया। आप लोगों ने मुझ पर झूठा इल्ज़ाम लगाया है और मैं साबित करके रहूँगी। ज़ारून उसको कहता है कि मुझे सब सारा सच पता चल गया है। और वहीं पे अज़रा आ जाती है तो अज़रा को कहता है कि आप अपनी भाभी के काम देखो। वहीं पे वो अज़रा उसको बोलती है कि भाभी आप तो ऐसी नहीं थी। तो उसको वो ज़ारून को कहती है कि ज़ारून आप ऐसा वैसा मत बोले, आप पहले बात तो मेरी सुन ले। ये बातें कहकर ज़ारून कहता है कि मुझे अब आपकी एक भी बात नहीं सुननी। तो वो क्या होता है कि वो चली जाती है अपने रूम, रो के रोने का नाटक कर लेती है और ज़ारून भी अपने रूम चला जाता है और अपनी अम्मी के पास चला जाता है। वहाँ पे शफक और ज़ारून अपनी अम्मी के पास चले जाते हैं। वहाँ पे उसकी जो शफक की फुफू होती है वो फुफू को कहती है कि माम का सच सामने आ गया है ज़ारून का। वो उसको कहती है कि फुफू भी बहुत ज़्यादा खुश हो रही होती है, इशारों कर रही होती है, हाथों से कहती है कि हाथ लगा रही होती है। शफक को कहती है कि बेटा आपने बहुत ज़्यादा अच्छा काम किया है, इंशाल्लाह आप लोग दोनों एक ही होंगे। तो वहीं पे क्या होता है कि माम नाटक करती आ जाती है और पागलपन का नाटक करने लगती है। वहीं पे जैसे पागलपन का नाटक करने लगती है तो ज़ारून को एक दो थप्पड़ मार देता है, कहता है कि माम अपनी हद में रहो तो बेहतर है। वहाँ पे उसको निकाल देता है और कहता है कि आज के बाद मेरे रूम में आप आई तो मैं आपकी खैर नहीं। तो वहीं पे क्या करता है कि माम को घर के अंदर बंद करके रूम में बंद कर देता है। वहीं पे वो चला जाता है ऑफिस की तरफ और शफक अपनी फुफू के साथ होती है और अज़रा को सारी बातें बता रही होती है। कहती है कि अज़रा माम ने मेरे साथ ये वो किया है और आपको तो सारा सच पता है। तो अज़रा भी उसको बोलती है, कहती है कि भाभी आप मुझे सारा सच पता है। और वहीं पे ज़ारून बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा होता है, कहता है सोचों में होता है कि मैंने बहुत ज़्यादा गलत किया है शफक के साथ और शफक ऐसी वैसी लड़की नहीं है और मैं तो एक पागल हूँ, क्योंकि मुझे ये सारा सच पता भी था माम कितनी घटिया औरत है और शफक को गिराने के लिए बहुत हद तक जा सकती है। और पहले भी वो गई थी कि शफक को मैं घर से निकालूं या मैं उसको तलाक दे सकूं। तो वहीं पे एक दो थप्पड़ खुद को भी मार देता है। ज़ारून सोचता है, कहता है कि मैं मुझ जैसा घटिया लड़का कहीं पे नहीं मिलेगा शफक को। तो वहीं पे वो क्या करता है, कहता है कि सज़ा तो मिलनी चाहिए माम को, माम ने इतनी बड़ी गलती की है। तो वो क्या करता है कि वो घर की तरफ रवानगी करता है और वहीं पे माम को बुलाता है। माम को कहता है कि आप अपना बिस्तर बांधो और यहाँ से घर से निकलो, क्योंकि आपकी सज़ा ही यही है। आपने जो हरकत की है मैं आपको माफ़ नहीं करने वाला, अगर मैं माफ़ करूँगा तो आपको यहाँ से घर छोड़ना पड़ेगा। वहीं पे वो क्या करती है कि पैरों में गिर जाती है। माम कहती है कि मुझसे एक बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो ज़ारून, आप तो मेरा साथ दो, आप तो मेरे घर वाले हो। वहीं पे शफक भी उसको कहती है, ज़ारून को कहती है कि आप इससे छोड़ दो, आप ऐसी वैसी गलती नहीं करेगी। तो वहीं पे वो ज़ारून उसको कहता है कि गलती कौन सी, इतनी बड़ी गलती की है इसने, मेरी मम्मी को इसने मारने की कोशिश की और इल्ज़ाम आप पर लगाया है। तो दो बड़ी गलतियां इसने की है, एक तो वो वहाँ पे मेरी माँ और यहाँ पे तुम मेरी बीवी। तो आप खुद ही सोचो, ये इसने बड़ी गलती नहीं की। तो शफक कहती है कि गलती इंसान तो होती है। तो वहीं पे क्या होता है कि शफक के काफ़ी मिनटों के बाद ज़ारून मान ही जाता है, कहता है कि आइंदा अगर इसने ऐसी गलती की तो मैं इसको माफ़ नहीं करूँगा। वहीं पे उसको क्या कहता है कि आज के बाद आपको मुझसे बात नहीं करनी और आप यहाँ से अपने रूम में चली जाओ। वहाँ से क्या होता है कि उसको अपना रूम अलग दे देते हैं और कहते हैं कि आइंदा ज़ारून के साथ राब्ता करने की कोशिश मत करना। तो ये बातें सुनकर माँ बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हो जाती है और सोचती है, कहती है कि मैंने जितनी चाहत की और जितना पास आने की कोशिश की ज़ारून उतना ही मुझसे दूर हुआ है। तो वहीं पे क्या होता है कि मासूमा को वो कॉल करती है और अपनी अम्मी को कहती है कि अम्मी ये मेरे साथ सीन हो चुका है। तो उसकी अम्मी उसको कहती है कि आप ऐसी वैसी हरकत ही ना करती तो आप दोनों खुश थी ना। तो वहीं पे वो माँ रोने लग जाती है और अपनी अम्मी को कहती है कि आप अपनी एडवाइस देना बंद करो। तो वहीं पे एडवाइस देने के लिए उसकी अम्मी रो जाती है बहुत ज़्यादा, कहती है कि बेटा आप जज्बाती हो, मुझे पता है, आप ज़्यादा
جذباتی کی وجہ سے ہی آپ پیچھے گئی ہو. تو وہیں پہ کیا ہوتا ہے کہ وہ چلی آ جاتی ہے معصومہ اپنی بیٹی کے پاس اور کہتی ہے کہ بیٹا کچھ دن چلو, یہاں کا ماحول بھی بہت زیادہ گندا چل رہا ہے. تو کیا نیکسٹ ایپیسوڈ میں زارون اور شفق ایک ہو پائیں گے؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں گے. تب تک ملتے ہیں, اللہ حافظ.